अच्छा, एक बात बताइए, प्राचीन भारत के इतिहास और एक फ्यूचरिस्टिक प्रेजेंटेशन में भला क्या कॉमन हो सकता है? शायद आप सोच भी नहीं पाएंगे। आज हम यही करने वाले हैं। हम अतीत में गोता लगाएंगे, भारत के कुछ राज खोलेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि एक फ्यूचरिस्टिक कॉमिक बुक स्टाइल में विजुअल कहानियां कैसे बनाई जाती हैं। मतलब ये एक ऐसी हिस्ट्री क्लास होने वाली है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। याद है स्कूल वाली हिस्ट्री क्लास जहां बस तारीखें और राजा महाराजाओं के नाम रटने पड़ते थे? बोरिंग है ना? खैर, उसे आप भूल जाइए। आज हम ये साबित कर देंगे कि इतिहास एक्साइटिंग हो सकता है, विजुअल हो सकता है और सबसे बड़ी बात, अनफॉरगेटेबल हो सकता है। हमारा मिशन सिंपल है, अतीत को एक फ्यूचरिस्टिक एडवेंचर में बदल देना। तो बस तैयार हो जाइए। हम प्राचीन भारत के राज तो खोलेंगे ही, पर साथ ही आपको वो सारे टूल्स भी देंगे जिससे कोई भी टॉपिक, कोई भी एक विजुअल मास्टरपीस बन सकता है। ये सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन नहीं है, ये स्टोरी टेलिंग की एक मास्टर क्लास है। तो चलिए अब सीधे एक्शन में आते हैं। हमारा पहला मिशन, एक बिल्कुल यूनिक स्टाइल बनाना। हम क्या करने वाले हैं? हम स्टोन एज को नियॉन एज से मिलाएंगे ताकि हमारी विजुअल दुनिया उतनी ही एपिक लगे जितनी हमारी कहानी है। हमारा सफर शुरू होता है आज से, करीब 20 लाख साल पहले, पैलियोलिथिक एज में। जरा कल्पना कीजिए, नर्मदा घाटी में पहले शिकारी और संग्राहक। बस यही है हमारी कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट, वो खाली कैनवस जिस पर हम अपनी विजुअल कहानी को पेंट करेंगे। अब इतनी पुरानी कहानी को बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक अल्ट्रा मॉडर्न विजुअल लैंग्वेज का, फ्यूचरिस्टिक कॉमिक स्टाइल। सोचकर देखिए, बोल्ड आउटलाइंस, डार्क बैकग्राउंड पर चमकते नियॉन कलर्स और ऐसे 3D एलिमेंट्स जो स्क्रीन से बाहर आते हुए दिखें। बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरुआती इंसानों के पास पत्थर के औजार थे, हमारे पास है अपने डिजाइन रूल्स, जबरदस्त इंपैक्ट बनाने के लिए। और ये रहे हमारे सुपर टूल्स। पहला, हर एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए बोल्ड आउटलाइंस। फिर ध्यान खींचने के लिए एक हाई कॉन्ट्रास्ट नियॉन पैलेट। स्लाइड्स को फ्लैट दिखने से बचाने के लिए 3D ग्लो और डेप्थ। और आखिर में हर विजुअल में जान डालने के लिए डायनामिक मोशन लाइंस। बस यही है हमारी पूरी विजुअल टूल किट। ठीक है, तो हमारा स्टाइल अब सेट है, तो क्यों ना एक एपिक कहानी गढ़ी जाए। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी भी जगह को उसका नाम मिलता कैसे है? हम भारत के अलग अलग नामों को ही एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक अकेली स्लाइड अपने आप में एक पूरी कहानी कह सकती है। तो पेश है एक हाई इम्पैक्ट कॉमिक स्लाइड बनाने की हमारी 4 स्टेप रेसिपी। स्टेप 1, एक जबरदस्त 3D टाइटल जो सबका ध्यान खींच ले। स्टेप 2, कुछ छोटे दमदार इंग्लिश बुलेट पॉइंट्स। स्टेप 3, एक हीरो 3D ग्राफिक ऐड करें। और फाइनली स्टेप 4, एक नियॉन डेटा बार से इसे फिनिश करें। चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। तो ये रही हमारी स्लाइड। देखिए, इंडिया नाम की कहानी शुरू होती है इंडस नदी से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते थे। हुआ ये कि करीब 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी लोग उत्तर पश्चिम से आए। अब जो पर्शियंस थे वो स को ह बोलते थे, तो सिंधु बन गया हिंदू। और बस इस नदी के पार की जमीन कहलाने लगी इंडिया। देखा आपने कैसे 4 आसान से स्टेप्स में एक इंफॉर्मेशन से भरी स्लाइड तैयार हो। लेकिन रुकिए, इंडिया अकेला नाम नहीं था। इस जमीन को भारत, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त और हिंदुस्तान भी कहा गया है। कमाल की बात तो यह है कि चीनी यात्रियों ने इससे यिंतु तक कहा है। ये जो डोनट चार्ट है ना, ये दिखाने का एक शानदार तरीका है कि इस एक रीजन के कितने अलग अलग और डाइवर्स नाम रहे हैं। चलिए अब लेवल अप करने का टाइम है, हमारी कहानी में भी और हमारे विजुअल टूल्स में भी। अब हम सिंपल फैक्ट्स से आगे बढ़कर बड़े बड़े साम्राज्यों और सेनाओं के उदय को विजुअलाइज करेंगे। तो एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। ये टाइमलाइन हमें भारत में पावर के एवोल्यूशन की पूरी कहानी सुनाती है। देखिए, करीब 35 साल पहले सब कुछ जन कहे जाने वाले छोटे छोटे कबीलों से शुरू हुआ। फिर समय के साथ ये जनपद यानी छोटे राज्यों में बदल गए और 2500 साल पहले तक महाजनपद यानी बड़े और शक्तिशाली राज्य सामने आए। और फिर आखिर में 2300 साल पहले हुआ महान मौर्य साम्राज्य का जन्म। ये ग्रोथ और कंसोलिडेशन की एक कमाल की कहानी। पता है मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे फैसिनेटिंग बात क्या है? उनका कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन। सम्राट सीधे राजधानी को कंट्रोल करते थे, राजकुमारों को प्रोविंशियल सेंटर्स की जिम्मेदारी दी गई थी और ट्रेड रूट्स की निगरानी के लिए खास ऑफिशियल्स थे। अब
इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एंगेजिंग तरीके से दिखाना एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन हमारे पास इसके लिए भी एक ट्रिक है। तो सवाल ये है कि हम इस कॉम्प्लेक्स डेटा को ड्रामेटिक कैसे बनाएं? जवाब सिंपल है, एक इन्फोग्राफिक पैनल का इस्तेमाल करके। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी बोरिंग स्प्रेडशीट से उठकर सीधे एक फ्यूचरिस्टिक कंट्रोल पैनल पर आ गए हों। ये मुश्किल जानकारी को छोटे छोटे, आसानी से समझ आने वाले विजुअल हिस्सों में तोड़ने का एक ब्रिलियंट तरीका है। और जब कहानी में ड्रामा आता है तो उसे दिखाना तो बनता ही है। इतिहास का एक सबसे टेंशन वाला मोमेंट था जब सिकंदर की सेना ने मगध की तरफ बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने मगध के विशाल सेना के बारे में सुन रखा था, पैदल सैनिक, रथ और जंगी हाथी। और बस यही है वो परफेक्ट मोमेंट हमारा सीक्रेट वेपन इस्तेमाल करने का, एक वीडियो सीन। देखिए, एक छोटा लेकिन हाई इंपैक्ट वीडियो सीन बनाने के लिए जूम और टिल्ट जैसे डायनामिक कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल करें। फिर कॉमिक ट्रांजिशंस डालें, 3D ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करें, ऊपर से वूश और जैप जैसे साउंड इफेक्ट्स की लेयर डालें और बैकग्राउंड में एक एपिक सिंथवेव बीट चुनें। और बस इस तरह सिकंदर की कहानी एक हाई इंपैक्ट क्लिप में बदल जाती है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल है, इतिहासकारों को ये सब पता कैसे चला? मतलब सदियों पुरानी ये कहानियां हम तक पहुंची कैसे? ये छोटा सा सेक्शन इसी सवाल का जवाब देगा और ये एंशिएंट कम्युनिकेशन को हमारी मॉडर्न स्टोरी टेलिंग से जोड़ेगा। देखिए, जानकारी के दो मेन सोर्सेस थे, पांडुलिपियां जिन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, और शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शंस। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या भोजपत्र पर लिखी जाती थीं। ये उस जमाने की किताबों की तरह थीं जिन्हें मंदिरों और मठों में संभाल कर रखा जाता था। दूसरी तरफ थे शिलालेख, जो पत्थर या धातु पर खोदे जाते थे। ये आज के मॉन्यूमेंट्स की तरह थे जिन्हें सदियों तक टिकने के लिए बनाया गया था। तो चलिए अब सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं। इस पूरे सफर में हमने एक बहुत पावरफुल टूल किट तैयार की है और यही है आपकी स्टोरी टेलिंग सुपर पावर। तो ये रहा आपका एपिक प्रेजेंटेशंस बनाने का पूरा आर्सेनल। नंबर 1, नियॉन और 3D से एक यूनिक स्टाइल बनाएं। नंबर 2, हाई इंपैक्ट स्लाइड्स डिजाइन करें। नंबर 3, इन्फोग्राफिक्स से डेटा को विजुअलाइज करें। और नंबर 4, वीडियो सीन से ड्रामा क्रिएट करें। ये सारे टूल्स अब आपके हैं। और सबसे ज़रूरी बात, सबसे ज़रूरी लेसन ये है, कोई भी कहानी चाहे कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, उसे अनफॉरगेटेबल बनाया जा सकता है। सही विजुअल टूल्स के साथ आप किसी भी सब्जेक्ट में जान डाल सकते हैं, उसे ऑडियंस के दिल और दिमाग में उतार सकते हैं। और अब आखिर में एक सवाल आपके लिए, अब आप कौन सी कहानी सुनाएंगे? चाहे वो इतिहास हो, साइंस हो या आपका अपना कोई एक्सपीरियंस हो, अब आपके पास उसे इस तरह सुनाने के टूल्स हैं कि कोई उसे कभी भूल नहीं पाएगा। कैनवस खाली है, तो बताइए आप कौन सा मास्टरपीस बनाएंगे?